मैं देख बहू कुछ नहीं लेगा ही। पहले ये सोच थी कि ऊंचे घराने से रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन अब ये सोच बदलने लगी है कि भाई इतनी अच्छी शादी हो तो मेरा कुछ नाम, लेकिन मेरे मन में कभी ये विचार नहीं था। और जो सम्मान मुझे वहाँ मिला वो 50-60 लाख की शादी में दान दे के भी नहीं मिलता। भाई उन्होंने इतना दान दिया, इतना पैसा दिया, वो गाड़ी दी, तो मैंने धनवान बनता कोई नहीं देखा। बाकी जब बड़े भाई कर रहे हैं तो मैं भी उनसे प्रेरणा लूँ और 1 रुपए की शादी करूँ। बहुत ही धन्यवाद और ग्रेटफुल फील करती हूँ, क्योंकि एक स्पेशल फीलिंग है ना, सबके साथ नहीं होता ना ऐसा। हम लोग क्या कर सकते हैं अगर बच्चा अड़ जाए कि नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं तो वैसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, इसने साथ दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाज में धीरे धीरे दहेज को लेकर जागरूकता आती जा रही है। लोग आजकल दहेज लेने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दहेज रहित शादियों की बात कर रहे हैं। और ये बातें केवल वही लोग कर रहे हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो। आज हम सहारनपुर जिले के बड़े ही विख्यात गांव नलेड़ा गुर्जर में मौजूद हैं और यहाँ पर कई ऐसी शादियाँ हो चुकी हैं जो पूरे देश के लिए एक तरह से मिसाल बन चुकी हैं। यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ हुई हैं और मेरी नज़र में जिन लोगों ने ये दहेज रहित शादियाँ की हैं वो समाज के बड़े महान व्यक्ति हैं। तस्वीरों में आप जिस सम्मानित व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम विनोद पंवार है और इन्होंने भी अपने काबिल बेटे की शादी केवल 1 रुपए की है। 1 रुपए की शादी करने के पीछे इनकी क्या सोच है और क्या ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी नमस्कार विपिन चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यहाँ पधारने पर। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि आप भी काबिल, आपका बेटा भी काबिल, संपन्न परिवार, शिक्षित परिवार, बहुत बड़ी शादी आपके घर में हो सकती थी, लेकिन आपने केवल 1 रुपया शादी में लिया, वो भी शगुन के तौर पर। तो इसके पीछे आपकी सोच आखिर क्या थी? सर, इसके पीछे एक मेरी सोच ये रही कि मैं पेशे से भी एक अध्यापक हूँ और अध्यापक का एक दायित्व भी होता है कि समाज के लिए कुछ अच्छा सुधार के कार्य किए जाए। और अगर हम इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे बिना दहेज की शादी के, या समाज को में और अच्छे कार्य हैं उनके, तो देखिए बच्चे हमारा अनुसरण करते हैं। और ये अकेले का मेरा भी डिसीजन नहीं था, मैंने अपने बच्चों को बिठाकर, परिवार में इनके मम्मी पापा को बिठाकर और परिवार के सदस्य शामिल करके तब मैंने अपना प्रस्ताव रखा है। ज़्यादा इच्छा जो थी मेरी बिटिया की थी। मेरी बिटिया मुझे बार बार बोलती थी कि पापा जी भैया की शादी बिना दहेज की करनी है और 1 रुपए की शादी करनी है, क्योंकि उसने जो है, उनके ताऊजी हैं डॉक्टर मगन पाल जी, उन्होंने अपने बेटे की शादी 1 रुपए की करी और वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा और इसलिए उन्होंने बार बार यही था उसके मन में भी कि भैया की शादी हम भी 1 ही रुपए की करेंगे। देखिए, अब ये पहले से जो सोच थी उसमें परिवर्तन होने लगा है। अब लड़की को और शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे हैं। पहले ये सोच थी कि ऊंचे घराने से रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन अब ये सोच बदलने लगी है। अब संस्कारवान लड़की को पसंद किया जाने लगा है, भले ही वो परिवार अपने से छोटा हो, और छोटा परिवार कोई नहीं होता। सब आपस में जो है रिश्ता 3 पीढ़ियों से जुड़ता है, और अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो वो रिश्ता 3 पीढ़ियों तक बना रहेगा। अगर हम दान दून के रूप में चक्कर में जो है लगे रहेंगे तो वो रिश्ता जो है चंद दिनों का ही रिश्ता होता है। चलिए, तो डॉक्टर मगनपाल पंवार जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है और एक बहुत बड़ा मैसेज समाज को दिया है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसी गांव से हैं या बाहर से कहीं से आकर यहाँ पर मास्टर जी के साथ में बैठ गए हैं? जी, नेटिवली तो मैं नया गांव बड़गांव के पास गांव है हमारा, वहाँ से हैं, और सहारनपुर में सी विहार कॉलोनी में मैं रहता हूँ। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। यहाँ पर तो समाज की बड़ी महान शख्सियत बैठी हुई हैं। डॉक्टर मगनपाल पंवार जी हैं और उधर मास्टर विनोद पंवार जी हैं, जिन्होंने अपने बेटों की शादियों में बस केवल शगुन के तौर पर 1 रुपया लिया है। तो आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी बातें भी आप सुन रहे होंगे, तो मतलब आपको क्या प्रेरणा मिली है? बहुत ही सुखद और अच्छी प्रेरणा मिली है, मुझे ही नहीं पूरे समाज को, और पूरे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी शख्सियत से। जी
मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आप तो सरकारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो बिटिया घर में आई है जिससे आपकी शादी हुई है, तो वो तो सरकारी जॉब नहीं कर रही, तो मतलब इसका कुछ आपको मलाल है क्या? नहीं, इससे लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। मैं खुद जॉब पे हूँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, संस्कार है, वो पढ़ी लिखी है, आगे उसकी एजुकेशन चलती रहेंगी, वो पढ़ना चाहिए, जो भी करना चाहिए, पर जॉब से उससे कोई मतलब नहीं था अपना। जी। अब आपके मन में कभी ये विचार आया कि भाई जहाँ पर आपकी शादी होगी पता नहीं कितना दान दहेज मांगेंगे और जो आपके फादर हैं वो उसे मांग को पूरा कर पाएंगे या नहीं? हाँ जी, ये एक्चुअली गलत तो है ही है, लेकिन लोगों ने इतना करेज चला दिया कि सबको अच्छा लगता है लेना। तो मतलब जब सब लोग दे रहे हैं तो सबको तो अच्छा लगता है, लेकिन ये सही नहीं है एक्चुअली में। तो जब इन लोगों ने ऐसा किया तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए समाज में, और हम भी आगे मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्राई करेंगे कि तो इस प्रकार जो है गांव लरेड़ा में बिना दहेज के शादी हो रही है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब